जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कल एक रीजनिंग में सवाल दिया था, उसका सही आंसर था दोस्तों 46। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपनी क्लास की और जो कक्षा 10 की बाहरी सवाल है 12.2। और दोस्तों आज तारीख हो गई 4 सितंबर 2021। आज का हमारा पांचवा सवाल है दोस्तों। पांचवें सवाल को आप किताब में देखो, पांचवा सवाल क्या कह रहा है। पांचवा सवाल कह रहा है दोस्तों, हमने कल सवाल नंबर तक कर लिए थे दोस्तों। हमने सवाल नंबर 4 तक कर लिए थे, शायद दोस्तों पांचवा भी कर लिया था। आज छठवा सवाल है दोस्तों। 4 तक कर लिए थे ना दोस्तों, 4 तक सवाल कर लिए थे। आज का हमारा पांचवा सवाल है। सवाल को पढ़ो दोस्तों। सवाल कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण उत्तरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, जब मैं आपको पांचवा सवाल बता रहा हूँ, अब 5.2 का पांचवा सवाल कि वो कह रहा है कि एक वृत्त में ये केंद्र है दोस्तों, यहाँ से इधर खींचा, यहाँ से इधर खींचा, 60 डिग्री का कोण बनाया, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यदि, और एक तो ये जीवा की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। ये जीवा की लंबाई ये मैंने आपको बता रखा है, और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं दोस्तों वो हमसे। तो दोस्तों लिखो कि आर बराबर तो 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दोस्तों 60 डिग्री। और दोस्तों उसने पाई का मान दे रखा है कि हमें, कि पाई का मान आप क्या लो, नहीं दे रखा दोस्तों। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि दोस्तों यदि त्रिज्याखंड में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसका क्या सूत्र होता है दोस्तों। इधर देखो, चाप की लंबाई बराबर दोस्तों मैंने बताया थीटा बटा 360 और 2 पाई आर। बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों, जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आपको यह सूत्र बताया था। अब दोस्तों यदि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि थीटा बटा 180 पाई आर। दोस्तों मैंने 360 काट दिया, 180 बार कट चुका। इसका सूत्र यह भी सही है और यह भी सही है। अब दोस्तों मेरे पास थीटे का मान कितना है, आप कहोगे सर 60 और 180 तो ये है ही सही, ठीक है। और पाई का मान 22/7 लेना है, आर का मान 21 लेना है, यही है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं 6 से ये काटूंगा 36 18, 3 बार कट गए दोस्तों। 7 से इसे काटूंगा दोस्तों 3 बार, और दोस्तों 3 से 3 कट गए तो कितना आंसर आया, 22 सेंटीमीटर। यानी कि दोस्तों हमारे पास चाप की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 22 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी दोस्तों। अब हम सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल नंबर 2 क्या कह रहे हैं दोस्तों कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही पूछ रहा है ना दोस्तों। सवाल नंबर 2 देखो दोस्तों, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैंने आपको इसका सूत्र बताया था कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये मैंने आपको सूत्र बता चुका दोस्तों, कल भी हमारे बहुत काम आया था। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है दोस्तों। थीटे का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 60 दे रखा है, और 360, पाई का मान 22/7 लेना है हमें, और आर का क्यू स्क्वायर कर रखा है, यही कर रखा है ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करूं तो ये तो गया दोस्तों 6 बार, 6 छड़ा का 36 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये 3 बार गया और ये 11 बार गए, नहीं 2 बार जाएगा, 2 के पाड़े से तो 3 बार ही जाएगा, 3 बार। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि 11 इंटू 21 लिख दूँ मैं यहाँ, और यहाँ पर 3 इंटू 7 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों मैं 7 से इसे काटूंगा, 3 बार कट गया, और 3 से 3 कट गया, तो दोस्तों मेरे पास 11 इंटू 21 बचे कि नहीं बचे, बच गए ना। अब दोस्तों मैं इसे गुणा करूँगा 11 इंटू 21 को, तो कितना आएगा दोस्तों, 1 2 पर से चला गया, और 21 सर 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 5वें का दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 5वें का तीसरे की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। 5वें का तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देखो। सवाल नंबर 5 का तीसरा सवाल,
सवाल नंबर 5 का तीसरा सवाल कह रहे हैं दोस्तों कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यानी दोस्तों वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों आप मुझे ये चीज बताओ, इसका क्षेत्रफल मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। यदि दोस्तों मैं पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से, आप मेरे को ये बताओ, यदि दोस्तों मैं इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, मतलब दोस्तों इससे, ये त्रिज्याखंड होता है ना दोस्तों, इसमें से दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी दोस्तों, बताओ आप। ये चीज़ बचेगी कि नहीं बचेगी दोस्तों। यदि मैं इसको घटा दूं, इस पूरे क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरे पास संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों। आप कहोगे जी हाँ सर बच जाएगा। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है उसको भी देख लो आप। ये हमारे सवाल पहले भी बहुत बार आ चुका, इसे देखना दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा कि संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल, अब दोस्तों मैं बराबर में लिख सकता हूं कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूं दोस्तों, इसे मैं ओ दे दूं, इसे मैं ए बी दे देता हूं कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा ना दोस्तों। तो अब दोस्तों मेरे को बताओ कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों। अभी जो हमने निकाला था, कितना निकाला था दोस्तों, वो निकाला था दोस्तों हमने, किधर गया, 231, ये निकाला था ना दोस्तों। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सवाल कैसे होता है और अच्छी तरह से आपको समझाया था। जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करने का दोस्तों, 1/2 लिख दो, r का स्क्वायर और sin थीटा लिख दो। इसका सूत्र ये है क्योंकि दोस्तों इसमें कर्ण बटा लंब की 60 का मान आ जाएगा। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, जब 331 1/2 और r का मान 21 दे रखा है और sin 60 का मान दोस्तों कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए, √3/2। sin 90 का मान पूछ ले दोस्तों तो 1 होता है। अब दोस्तों मैं √3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि 231, अब दोस्तों मैं इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 441। भाई 21 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 441 होता है। 20 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 400 होता है। और √3/4। क्या दोस्तों हमारे पास आंसर यही दे रखा है। आप होगे जी हाँ सर हमें आंसर यही दे रखा है। यदि दोस्तों प्रश्न ये पूछ लेता कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो दोस्तों मैं क्या करता, इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देता तो मेरे पास दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आता कि नहीं आता दोस्तों, ऐसे ये सवाल होता। अब हम सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है उसे भी देख लेना दोस्तों। ये सवाल में आप चित्र बना लोगे तो बहुत अच्छा होगा, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। यदि आप सवाल में चित्र नहीं बनाओगे तो फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी। सवाल नंबर 6 देखो कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्तकार, 15 सेंटीमीटर दोस्तों एक त्रिज्या का वर्तकार है। वर्त को कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करती है। ये दोस्तों 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये बात सुनो भाई, ये वर्त बन गया, ये कर रही है, ठीक है। ये कितनी है दोस्तों, 15 और 60, ये जीवा हो गई। अब दोस्तों वो हमसे कह रहा है कि लघु और दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों वो सवाल हमसे यह कह रहा है कि इस चीज को और इस चीज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ,
यदि दोस्तों मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? आ जाएगा ना। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि मैं लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए क्या कर सकता हूँ। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से दोस्तों मैं माइनस कर दूंगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका मैं नाम दे देता हूं OAB। आप कुछ भी दे सकते हो दोस्तों, वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 πr²। और इसका क्या होता है दोस्तों? 1/2 r² sin 60 का मान। यही होगा ना दोस्तों। यहाँ मैं थीटा भी लिख सकता था साइन थीटा, लेकिन दोस्तों हमें 60 का मान ही ज्ञात करना है। थीटे का मान कितना है दोस्तों? जब मैं इसे करूँगा तो 60 आ गया और ये 360। और इसमें दे रखा है दोस्तों कि पाई का मान आप 3.14 ले सकते हो। और दोस्तों अंडर रूट का मान आप क्या ले सकते हो कि अंडर रूट 3 का मान आप ले सकते हो 1.73। इसमें स्पष्ट दे रखा है दोस्तों का प्रयोग कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं पाई का मान 314/100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता दोस्तों? क्योंकि मैंने पॉइंट हटाऊंगा तो जितनी पॉइंट के बाद संख्या होगी बटे में उतनी जीरो ही लग जाएगी। अब दोस्तों आर कितना दे रखा है? 15 का स्क्वायर। या फिर दोस्तों मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 15 × 15 जोड़ने घटाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और दोस्तों इसे भी मैं लिख देता हूँ 15 × 15। और इसका मान तो दोस्तों दे रखा है कि 173 लिखना है और बट्टे में 2 है तो 0 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी दोस्तों? क्या दोस्तों ये सही तरीके से कट जाएगा? ये गया भाई दोस्तों 6 बार, ठीक है। और दोस्तों ये 6 से गया 157 बार, यानी कि दोस्तों ये गया 3 बार। ये गया 3 से और ये गया 20 बार। 3 से 3 गया, यानी दोस्तों 157 × 15/20 या। अब दोस्तों इसे भी मैं काटूं 3 बार तो ये कटा कितनी बार गया? 4 बार। अब दोस्तों मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 157 × 3/4 यही आएगा दोस्तों। 157 × 3/4। अब दोस्तों इस पिछली वाली संख्या को हम सोल्व करते हैं, ये कैसे होगी इसे भी दोस्तों देखना। 173 ही लिखना है ना हमें पाई का मान? हाँ भाई यही लिखना है। अब दोस्तों इसे देखना, यदि दोस्तों इससे मैं काटूं 5 के पार्टे से तो ये गया दोस्तों 40 बार। ये गया दोस्तों 3 बार। फिर 5 कैसे जाएगा? 8 बार। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर 9 कर दिया था, अब आ गई गलती समझने में। ये गया 3 बार, अब आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों माइनस के 3 × 3 और 173/16 आ गया ना दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा दोस्तों? 7 दोस्तों मैं इसे गुणा करूंगा तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 1557/16। अब दोस्तों इसका मैं लघुत्तम लूँ तो लघुत्तम आएगा 16। इसका गुणा इससे करूंगा तो इसका सही आंसर आएगा 1864 माइनस 1557। घटाऊंगा दोस्तों तो कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा मेरे पास 327/16। अब दोस्तों 327 में मैं 16 का भाग दूंगा तो दोस्तों ये जाएगा 20 फिर कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 3 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बार इसका भाग जाएगा। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर मेरे पास 20.4375 इसका सही आंसर होगा। पहले का छठवा का आंसर का पहले का यह आ गया। अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, छठवे का दूसरे की ओर। जो छठवा का दूसरा सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अरे सवाल इतने बड़े नहीं होते दोस्तों, जब तक दौड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेकंड सवाल कह रहा है दोस्तों हमारा आज का छठे का, वो कह रहा है कि
दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने ये किया था। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, जब मैं इस पूरे, हमने तो अभी ये किया ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया कि नहीं किया। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ कि मैं पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से मैं लघु वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा कि नहीं बचेगा, एरिया बच जाएगा ना। तो दोस्तों अब इसका सूत्र देखो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल, जो आपने याद ही होगा दोस्तों, और माइनस लघु वर्त का क्षेत्रफल खंड का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसका क्षेत्रफल जो हमने अभी लिखा था 20.4375। क्या दोस्तों यही उसका आंसर आया था? आप कहेंगे जी हाँ सर। अब दोस्तों पाई का मान उसने कहा है कि आप 3.14 ही लो और आर का मान 15 ही लो, और इसमें से माइनस करो आप यह संख्या। तो दोस्तों जब मैं इसको गुणा करूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों, जब मैं 15 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 225 माइनस 4375 को माइनस करना है। अब दोस्तों मैं इसको गुणा करता हूं तो दोस्तों क्या आता है, इसका गुणा करने पर यह आता है दोस्तों 76.5 में से माइनस करूं मैं यदि दोस्तों 20 43 75 को, तो दोस्तों कितना आंसर आएगा इसका? आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों आज हो गई है दोस्तों 4 सितंबर, कल दोस्तों 5 सितंबर है। कल कौन सा दिवस है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कल कौन सा दिवस है। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है हमारा? सवाल नंबर 7 को देखो, अब चित्र काम आने वाला ही नहीं है। सवाल नंबर 7 में तो अलग चित्र बनेगा। सवाल नंबर 7 कर रहे हैं कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण उत्तरित करती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि एक वर्त है जिसमें त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कोण कितना है 120 है। अब दोस्तों 12 है 12 ही है 7 सवाल, त्रिज्या कितनी दे दी उसने 12, थीटा दे दिया दोस्तों 120 और उसने आर का मान यही दे रखा है और 3 का मान भी यही है। अब दोस्तों हमने ऐसा एक सवाल किया था उदाहरण नंबर 3, आपने मालूम हो तो उदाहरण नंबर 3 किया था कि नहीं किया था। पहले तो ये समझो दोस्तों इसमें हमने इससे पूछा क्या गया, ये चीज़ पूछी है दोस्तों, ये चीज़ इसमें पूछी है। ये चीज़ कब निकलेगी दोस्तों, जब मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस पूरे क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो ये चीज़ बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी दोस्तों? आप बताओ मेरे को, बचेगी कि नहीं बचेगी? अब दोस्तों आप मेरे को यह बताओ, जहाँ मैं यहाँ पर लंबवत रेखा खींचूं या फिर नहीं खींचूं, ये तो आपको भाई दोस्तों बताना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये हमने एक लंबवत रेखा खींचनी पड़ेगी, तब दोनों कोण कितने हो जाएंगे 60 के हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? इसे दोस्तों हम ओ मान लो, इसे ए, इसे बी, इसे एम मान लो इस वाले को। अब दोस्तों इधर देखना, मैं इसका मान कैसे निकाल सकता हूँ आप बताना दोस्तों। कि संगत फर्स्ट पर्सन दोस्तों कि लघु या फिर संगत भी लिख दो वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? कब निकलेगा कि मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप समझ जाया करो दोस्तों, जब मैं ऐसा लिखता हूं तब क्या माइनस करूं इसमें, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है ना दोस्तों?
हमने कोण दोस्तों थीटा बराबर 360 बराबर 360 के 160 60 के कर लिए, जो 120 के कोण थे लंबवत रेखा डालकर। अब दोस्तों क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर और साइन 60 का मान भरना है। यहाँ पर भरो कितना, यहाँ 120 तो वो दे रखा है, और ये इंटू, और हमें तो ये भाई पॉइंटों में लेना है इसके, तो भाई पॉइंटों में आएगा 12 × 12 माइनस 1/2 इंटू 12 × 12, और ये भी पॉइंटों में उधर लेना है 173/200। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं। अब 12 के फाड़े में 36 कितने बार में आते हैं, आप कहेंगे सर 32 36, ठीक है 32 36 तो आ गया, और 3 के फाड़े में 12 कितनी बार आते हैं, 4 बार। 4 के फाड़े में 100 कितनी बार आते हैं, 25 बार आते हैं कि नहीं आते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या मैं यहाँ 314 × 12/25 लिख दूँ, इसे करो। अब ये कटा दोस्तों 6 बार, ठीक है, और ये कटा दोस्तों 2 से तो गया 6 बार, ये गया 100 बार, फिर 2 से 50 बार चल जाएगा, और 2 से 3 बार चल जाएगा, फिर 2 से 25 बार, और ये 2 से 3 बार। कटा कि नहीं कटा। अब माइनस 3 × 3 × 173/25 आ गया। और दोस्तों मैंने ये सही एक गुणा आया था जो उधर करके बताया था कि इसका आंसर उधर क्या आने वाला है, डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हम। तो दोस्तों ये मेरे को बताओ, यदि दोस्तों मैं इसका गुणा करूँगा 314 × 12 का, तो इसका गुण आएगा दोस्तों 3768, और माइनस इसका तो हमने किया ही था दोस्तों, आपको मालूम होगा 1557, ठीक है, और बटे में 25 आ रहा है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ मैंने कैसे लिख दिया, 25 मैंने क्यों लिखा यहाँ का यहीं, क्योंकि दोस्तों यदि मैं इनका लघुत्तम भी लूँगा तो 25 ही आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसको इसमें से घटाऊंगा, तो दोस्तों घटाने के बाद इसमें कितना आएगा दोस्तों, इसमें आएगा दोस्तों घटाने के बाद 2211 बटे 25, 22 यानी कि दोस्तों 2211/25 आएगा। अब दोस्तों मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो इसका भाग जाएगा दोस्तों 88.44, इसमें इतनी बार भाग जाएगा। कैसे जाएगा दोस्तों, मैं 22 में दूंगा नहीं जाएगा, 221 में दूंगा तो 200 कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा, फिर बच गया दोस्तों 21, फिर दोस्तों वापिस हो गया 211, इसमें 8 बार में जाएगा, फिर बच गया दोस्तों 11 में नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगी, फिर 100 में चल जाएगा 4 बार, फिर 10 बच गया, 10 में फिर पॉइंट आ जाएगी, तो इसमें भी चल जाएगा 4 बार। सिंपल सवाल दोस्तों, ऐसे सवालों को आप ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि इसमें लंबवत डालना पड़ेगा आपको, तभी सवाल होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है सवाल। अब सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 8 क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल नंबर 8 को पढ़ो, 8 ही है ना दोस्तों, 8 सवाल। सवाल नंबर 8 बहुत मस्त है, जो हमारी घरेलू जिंदगी में भी काम आते रहते हैं ऐसे सवाल दोस्तों। सवाल नंबर 8 को देखो, उसने पाई वाई का मान बोला है क्या, इसमें नहीं बोला, एक तो बोला है दोस्तों उसने पाई का बोला है दोस्तों, वह जरूरी नहीं है कि पहले में बोला है कि दूसरे में बोला है, उसने बोला है दूसरे में कि 15 सेमी भुजा वाले एक वृक्ष घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे के एक रूप में 5 सेमी लंबी रस्सी बांध दी जाएगी। जैसा दोस्तों आकृति में दिख रहा है, ये कोई वृक्ष है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर कोई खूंटा है जो 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर एक घोड़ा है जो बांध रखा है, ठीक है भाई, वृत्तखंड त्रिज्याखंड बना रहा है कि नहीं बना रहा। और दोस्तों आपने पता होगा कि वृत्त का कोण, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, पता है कि नहीं है, इसका भाई स्क्वायर ये होता है और परिधि 2πr होती है, यह भी आपको मालूम है कि नहीं है। और भुजा उसने 15 दे दी, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, तो दोस्तों इसमें लिखते जाओ, त्रिज्या उसने दे दी दोस्तों 5 और भुजा दे दी दोस्तों उसने 15, और थीटा 90 आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने मालूम होगा कि हमेशा एक वृत्त का चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं।
अब आगे देखो दोस्तों सवाल क्या कर रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं है ना। अब दोस्तों सवाल देखो फर्स्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक घोड़ा है तो क्या इधर घास चर सकता है? वो यहाँ से इधर ही तो चलेगा ना घास, यहाँ ही तो चलेगा ना, इधर ही तो घास चर सकता है ना। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ आप, ये त्रिज्या खंड हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या फिर दोस्तों घोड़े को घास चरने वाले का क्षेत्रफल, घोड़े को घास चरने का क्षेत्रफल थीटे बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटे का मान 90 है, 360 इंटू पाई का मान इसमें कुछ लेना नहीं है अभी तो, और ये कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, डायरेक्ट 25 लिख दूँ। ये कटा दोस्तों, अगर दूंगा 3 27 4 9 36, ये कटा 2 बार, ये कटा दोस्तों 11 बार, तो 11 इंटू 25 बटे 14 आ गया। अब दोस्तों मैं इसको गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 25 इंटू 11 करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा, यह आएगा दोस्तों 25 इंटू 11 करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों, यह आएगा दोस्तों 25 इंटू 11 करूँगा तो 25 के 5 2 15 से 27 275 बटे 14 आए कि नहीं आए दोस्तों, 275 बटे 14 आए कि नहीं आए। अब इसमें मैं भाग दूंगा दोस्तों तो ये जाएगा दोस्तों कितनी बार जाएगा, 19.625 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना दोस्तों, भाग देंगे क्योंकि दोस्तों हमारा गुणा भाग सब सही है, तो इसका आंसर 19.625 आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर दूसरा क्या कर रहे हैं दोस्तों, घोड़ा है भाई, घोड़े को तो छोड़ना पड़ेगा, यदि दोस्तों वो टूट जाए, वो ऐसे कहते कि घोड़ा टूट जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ पर वो चढ़ सकता है। तो भाई वृक्क का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वृक्क का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो भाई वृत्त का है। वृत्त और वृक्क में अंतर है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। वृत्त गोल होता है और वृक्क चारों भुजा बराबर होती हैं, तो वृक्क का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर दोस्तों 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर में वो चढ़ सकता है। याद रखना है, भूल मत जाना इनको। अब दोस्तों मेरे को बताओ नेक्स्ट सवाल क्या करें, चले जाने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए, यानी दोस्तों कि यदि रस्सी को 5 सेंटीमीटर लंबी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर कर दी जाए तो अब ज्ञात कीजिए। भाई जो ये आर है ये मैंने 10 सेंटीमीटर कर दी भाई, ये तो 5 तो पहले थी और 5 और बढ़ा दी, तो इतना क्षेत्रफल चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, थीटे बटे 360 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, थीटे का मान कितना दे दिया उसने, 90 दे दिया, और 360 ये हमें भाई पॉइंटों में लेना है, उसे कहा है अभी। आर का मान कितना है दोस्तों, आर का मान 10 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों मैं डायरेक्ट 100 लिख दूँ। 100 से 100 कट गया और इससे ये कितनी बार गया, 4 बार, और 2 से ये 2 बार, और ये कितनी बार गया, 157 बार। क्या दोस्तों 157 बटे 2 लिख दूँ तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, इसमें ये भी बताओ आप, कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये भी बताओ आप। ये जाएगा दोस्तों 7 और 17 में 8.5 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में वह घोड़ा जब उसकी रस्सी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी तो वह चढ़ सकता है, और 5 सेंटीमीटर में कितना चढ़ सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि 19.625 सेंटीमीटर चढ़ सकता है। और वह ये पूछ ले कि वो कुल कितना चढ़ सकता है, ये आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे। इस 19 में आप ये जोड़ देना तो 5 2 11 पॉइंट, और ये कितने हुए 8 हो गए, और 8 1 9, इस सेंटीमीटर में वह कुल घोड़ा चढ़ सकता है। आपसे इस सवाल भी पूछा जा सकता है। पर्सन परीक्षा किसके लिए होती है दोस्तों, आपके माइंड की एबिलिटी को पता करने के लिए परीक्षा होती है कि बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, बच्चा घूमता है या नहीं घूमता है पेपर देखते ही, इसलिए परीक्षा होती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको 4 सवाल बताए हैं, और दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों में हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, सवालों को समझ कर चलेंगे। दोस्तों आपको हम कहीं पूरी प्रश्न वाली यानी कि दोस्तों पूरी किताब है ना 10वीं की पूरी करा दूंगा, वैसे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और फिर बाद में दोस्तों हमारे सिलेबस होने के बाद आपको मैं मॉडल पेपर कराऊंगा जो 2017, 18, 19 में आए थे पहले, जो उन सबको आपको विस्तार से बताऊंगा। पीडीएफ सब मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस एक काम मेरा इतना कर दो, आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो दोस्तों, और क्लास को शेयर कर दो। इतना सा काम करो दोस्तों। और लास्ट में आपके लिए शायरी दोस्तों, जब तक दौड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।